फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसी समस्या पर चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ जो हम सबको कंसर्न करती है। आज का मेरा विषय इंटरेस्टिंग है और सबके लिए बड़ा लाभकारी है, हाउ टू गेट रिच। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं, एक अलर्ट देना चाहता हूं कि आप यू वांट टू लिव रिच और यू वांट टू डाई रिच, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इफ वी वांट टू लिव रिच, उसके फॉर्मूले कुछ अलग हैं, और इफ यू वांट टू डाई रिच, उसमें कुछ चीजें अलग हैं, डिफरेंट हैं। जहां तक मैं समझता हूं, हम सभी लोग क्या चाहेंगे? वी वांट टू लिव रिच। इफ यू वांट टू डाई रिच, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं कि एक भिखारी था और उसका काम सिर्फ और सिर्फ भीख मांगना हुआ करता था। सुबह से शाम तक एक मंदिर के बाहर वो भीख मांगता था और जितना धन इकट्ठा होता था उसमें से अपना कंजम्पशन यानी खाना पीना करने के बाद जो कुछ बचता था वो उसे बैंक में जमा कर दिया करता था। ये क्रम उसका जीवन पर्यंत चला। When he died, तो करीब करीब 35 लाख रुपए उसके खाते में जमा थे, जो सेविंग में ही पड़े हुए थे। उसने ना कभी अच्छा खाया, ना कभी अच्छा पहना, जीवन में जो करता रहा उसे बचा के रखता रहा। तो वो होता है ऐसा, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है, इसमें बड़े भी लोग हो सकते हैं जो बैंकों में अपना करोड़ों रुपया छोड़ के राम नाम सत्य हो जाते हैं। तो हमें ये प्रीफर नहीं करना चाहिए। वी वांट टू लिव रिच, ये बात आमतौर पे अधिकतर हम सब पर लागू होती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? कुछ उसके छोटे छोटे उपाय हैं और सूत्र हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। सबसे पहली बात है अर्निंग्स। विदाउट अर्निंग्स तो कुछ हो नहीं सकता। अगर बहुत बड़ी एम्पायर कोई आपने इनहेरिटेंस में प्राप्त कर ली है तो वो बात अलग है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मेरे गांव में एक बहुत बड़े जमींदार होते थे, उनका एक ही बेटा था और गांव में वो लगभग सबसे अमीर होते थे। जमीन सबसे ज़्यादा, बाग दूसरी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा, सिंचाई का साधन पक्का, और सबसे बड़ा घर उनका ही था गांव में। और ये संपत्ति मेरे ख्याल में आज के हिसाब से मैं देखूं तो 200-300 करोड़ से कम रुपए की नहीं थी आज के हिसाब से। उस समय 2-4 करोड़ की रही होगी, जब मैं आज से 50 साल पीछे की बात कर रहा हूं। तो उनका जो अकेला बेटा था, उस बेटे ने अपने पिता की मृत्यु के बाद, माताजी की मृत्यु के बाद इस प्रॉपर्टी को समाप्त करने में कितना समय लगाया? कैन यू इमेजिन? आप लोग कुछ कल्पना कर सकते हैं? मात्र 7 साल। विद इन 7 years, that
वन सिंगल सन ऑफ दैट फैमिली बर्बाद कर दिया वो सारी प्रॉपर्टी को। इसलिए मैं यहाँ पर ये जोर देना चाहता हूँ कि बिना अर्निंग के कुछ नहीं होगा, हमें कार्य करते रहना चाहिए। अगर आप पुरुषार्थ करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे और कमाते रहेंगे, अपनी एडिशन करते रहेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ घटनी शुरू होती है तो उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अर्निंग्स पर जोर देना है, और अर्निंग्स जितना आवश्यक हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्पेंडिंग। बहुत पहले से हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटीज़ में ये कहावत प्रचलित है कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौड़, यानी आपकी चादर जितनी बड़ी है। इसका अर्थ धन के रूप में ये निकलता है कि हमें कभी भी अपनी इनकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको हमेशा, अगर जीवन में ये सूत्र अपना के चलेंगे कि हमें अंडर स्पेंड करना है ऑफ अवर इनकम, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इनकम टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। जहाँ तक संभव हो कम से कम खर्चे में काम चलाना है। कुछ खर्चे आवश्यक होता है, जरूर करिए, लेकिन अनावश्यक खर्चा नहीं करना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं और इस समय बड़े धनवान भी हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई ये आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? उन्होंने कहा कि मैं बाज़ार में अगर एक शर्ट खरीदने भी जाता हूँ तो घर से निकलते समय सबसे पहले अपने से एक प्रश्न करता हूँ, और वो प्रश्न होता है, क्या ये मेरे लिए आवश्यक है कि मैं ये शर्ट खरीदूँ? अगर आंसर होता है यस, तो मैं बाज़ार जाके शर्ट खरीद के लाता हूँ, और आंसर होता है नो, तो मैं नहीं जाता हूँ। सिंपल सी बात, साधारण सी बात, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है कि हमें अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, जब आप अपनी इनकम को अंडर स्पेंड करेंगे तो आपके पास सेविंग्स आएंगी, आपकी बचत होगी। और कुछ लोग इंटेंशनली बचत करते हैं, और हमें कहा भी जाता है, हमारे परिवारों में बड़े पुराने समय से ये बात कही जाती है कि जो कमाएं उसमें से भाई पहले बचा के रखो, बाकी में अपना काम चलाओ, क्योंकि वो 4 पैसे जो आप बचाएंगे वो बुरे वक्त में हमारे काम आ सकते हैं। तो यहाँ जितना कम से कम स्पेंडिंग हम करेंगे उतना अधिक से अधिक सेविंग्स हम कर सकते हैं। अब हम सब बैंकर्स बहुत सारे मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कुछ जनरल सामान्य आमजन भी जुड़े हुए हैं। सबके हित की बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो सेविंग्स हैं इनको सेविंग्स के रूप में ही मत मेंटेन करिए। कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये गलतियाँ करते हैं कि वो सेविंग्स, जैसे अभी हमारे बगल में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की डेथ हुई, एक मिस्टर थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनकी डेथ हो गई। उनकी मिसेज को जब समझाया गया बैंकर होने के नाते, तो देखा उनके सेविंग में करीब 29 लाख रुपए पड़े हुए थे। हमने कहा तुरंत इसको एफडी में कन्वर्ट कराओ, इसके ब्याज से काम चलाने की बात करो। तो कई बार ऐसा होता है, अगर हम सेविंग्स को सेविंग्स ही रहने देंगे तो वो कंपाउंड नहीं हो पाती हैं और फास्ट एक्यूमुलेशन, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता। अगर ऐसा हमने करना है, वी वांट टू गेट रिच एंड लिव रिच, सो वी हैव टू इन्वेस्ट दीज सेविंग्स। हमें इन्हें तुरंत इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के आज के समय में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कुछ जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट हैं, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। फिर थोड़े रिस्क वाले हैं जिनमें मिनिमम रिस्क होता है, कंपनी का डिपॉजिट जो बहुत अच्छी AAA रेटेड कंपनीज हैं उनमें रखते हैं लोग। और जो रिस्की इन्वेस्टमेंट हैं वो आपके एज ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अगर आप यंग एज में अभी हैं तो आपको इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में,
प्रॉपर्टीज़ में, गोल्ड में, ये बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। हमें एज पर आवर रिस्क एपेटाइट, हमारी रिस्क कैपेसिटी जो हो एब्जॉर्ब करने की, उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक और सावधानी बरतने के लिए कहना चाहूँगा, वो है अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स। यहाँ बहुत से लोग जाल में फंसते हैं, जो बहुत जल्दी हमको धनवान बना देना चाहती है। ऐसी स्कीम मार्केट में बहुत मिलती हैं, लेकिन वो आपको धनवान बनाने के लिए नहीं होती हैं। माइंड यू प्लीज, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। वो अपने आप को बनाने की स्कीम्स होती हैं जो लोग उन्हें फ्लोट करते हैं। आप उसमें लुटेंगे, आपका धन बर्बाद होगा, डूब जाएगा, और वो लोग उससे धनवान बन जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। सो ऑलवेज अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स, कि हम ओवरनाइट कोई धनवान नहीं बन सकता है, ना आज तक बना है। अब इसके लिए मैं आपसे इन्वेस्टिंग है, ये बड़ी एक स्किल है, कला है। इसके लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए बिफोर यू टेक ए डिसीजन टू इन्वेस्ट लार्ज सम्स। बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, रीड बुक्स। मैं तो अक्सर कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, लर्न मोर। और लर्निंग का रीडिंग इज द प्राइमरी कंडीशन। अगर हमको लर्न करनी है कोई चीज़ तो उसको पढ़ना भी पड़ता है, तो हमको लर्न मोर करना। इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, लर्न मोर। तो यहाँ पर भी रीड बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में इन्वेस्टिंग के ऊपर। हमें वो 2-4 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। 1-2 किताबें मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ। देखो, वॉरेन बफेट वर्ल्ड के दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के रिचेस्ट पर्सन हैं। उनके एक साथी रहे हैं चार्ली मुंगेर, उनकी बहुत सारी कोटेशंस आते हैं, उनकी बुक्स भी हैं, हमको पढ़ना चाहिए। एक किताब लिखी है गौतम बेद साहब ने, गौतम बेद, BAID बेद। उनका है जॉज ऑफ कंपाउंड, जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का कैसे आप आनंद ले सकते हैं, वो है। वो भी इन्वेस्टिंग के ऊपर है। इन्वेस्टिंग के टाइटल से एक किताब है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये एक बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, सो दैट यू मास्टर द स्किल ऑफ इन्वेस्टिंग, वेयर यू गेट ए रीजनेबल बेटर रिटर्न इन कंपेरिजन टू द अदर्स। तो वो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, स्किल डेवलप करनी चाहिए। इक्विटी बहुत अच्छा रिटर्न देती है, म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कभी कभी गोल्ड एकदम से बहुत छूट कर जाता है। तो रिस्क के हिसाब से आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर मत रहिए। अब इसके माने क्या हुए? इसका अर्थ ये हुआ कि यू हैव टू क्रिएट मोर देन वन सोर्स ऑफ योर इनकम। ऐसे कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने होंगे कि आप एक के बजाय 2, 3, 4, 5 जितने आप कर सकें मैनेज, उतने सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करें। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। वो आप इन्वेस्टिंग के माध्यम से कर सकते हैं, वो आप एक्स्ट्रा वर्क करके भी कर सकते हैं। जैसे मेरा एक भतीजा है, जयपुर में सेटल्ड है, बड़ा धनवान है इस समय। वो स्टेट गवर्नमेंट में था राजस्थान की, लेकिन वो अपना सुबह और शाम का 2-4 घंटा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम प्रॉपर्टी डीलिंग में लगाया करता था, एक्स्ट्रा इनकम। और जब उसका वो बिजनेस टोटली एस्टेब्लिश हो गया तो उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई, अपने बेटों को भी 2 बेटे हैं उनके पास, उनको उसी काम में लगा लिया। तो उसका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गया, एंड टुडे ही इज ए वेरी रिच पर्सन। तो ऐसे हम लोग ये अपने कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कलाएं हमारी ऐसी हैं, दे ट्राई टू क्रिएट मोर सोर्सेज ऑफ योर इनकम। बहुत से लोग यूट्यूब के माध्यम से करते हैं। अब मैं भी आपके सामने आता रहता हूँ, हालांकि मेरी अभी तक, मैं पिछले
5 साल यानी 2019 से यूट्यूब पर हूँ, लेकिन मेरी कोई इनकम यूट्यूब से अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी मेरी इच्छा तो है कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके पास होना चाहिए। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ योर इनकम। तो मैंने आपके सामने देखो कुछ चीज़ें रखी हैं, जिनमें से मैं रिपीट कर देता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट हैं। अर्निंग्स, मोर सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स, स्पेंडिंग, ऑलवेज अंडर स्पेंडिंग देन योर इनकम, क्रिएट मोर सेविंग्स, और पहले करें। कई बार क्या है कि हम पहले खर्चे करते, जो बचेगा तो नो, फर्स्ट सेव देन स्पेंड, उसके बाद इन्वेस्टिंग के बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। रीड बुक्स ऑन इन्वेस्टिंग, लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा बढ़िया सोर्स भी है। तो ये बातें आप ध्यान रखें, दिमाग में रखें और शुरू हो जाएं आज से ही। यू विल डेफिनेटली लिव रिच। आई एम एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स। टू बी विद मी, मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और मैं अब आपसे विदा लेता हूं। आई एम साइनिंग ऑफ।